हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी और प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है इसके बारे में बताऊंगी। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में रखा जाता है त्रयोदशी को। इस शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अंधेर और चांदन बोलते हैं हमारी आम भाषा में। यह त्रयोदशी को किया जाता, तेरस को रखा जाता है। इसका मेन उद्देश्य होता है संतान की कामना के लिए, और इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों रख सकते हैं। और इस व्रत में हमें भोलेनाथ की, शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। यह व्रत सायंकाल को, मतलब शाम के समय इसकी पूजा होती है। प्रदोष व्रत में सबसे शुभ मानी जाती है। शंकर जी का दिन भी हो, यदि सोमवार का दिन आता है और उस दिन प्रदोष व्रत हो तो बहुत ही लाभकारी माना जाता है। प्रदोष व्रत के लिए सोमवार के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत यदि रखते हैं और यदि सावन के महीने में जो सोमवार आता है उसका और भी विशेष महत्व है। तो मैं आपको ये प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ। जो माताएं बहनें प्रदोष का व्रत रखती हैं वो कथा सुन सकती हैं। इसी टाइम आज तारीख है 29 और दिन है मंगलवार। आज प्रदोष व्रत है, शाम को पूजा की जाती है, इसलिए मैं भी शाम को ही वीडियो बना रही हूँ। शाम का समय है 7 बजे हैं आपके। कथा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसने अपने साथ घर ले आई। उसने उसे पुत्र मान लिया। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए खेलते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटा आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विद्रव पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा शुरू हुई। ये आपकी प्रदोष की कथा थी। इस कथा को सुनने से और सायंकाल भोलेनाथ की आराधना करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और ये व्रत आपका बहुत ही फलदायी होता है। शाम के समय ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और गुड़, फल और जल
ये आपने ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और नैवेद्य घी। और इसके बाद, कथा के बाद आरती करनी चाहिए भोलेनाथ की। और फिर हमें, आप घर में भी कर सकते हैं शाम के समय। यदि शिवलिंग आपके घर में है तो उस शिवलिंग पर की पूजा कर सकते हैं, और दीपक जला करके आरती वहाँ कर सकते हैं। और मंदिर में जा सको तो और भी अच्छा है। इस कथा को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।